चलो भाई शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि सर जो लाइट चैप्टर है 10th क्लास के सीबीएसई का, इसको ये कम टाइम में कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। लाइट होती क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसिटिव साइट, एक ऐसा एनर्जी का जो सेंसेशन किसका, साइट करने का सेंसेशन प्रोड्यूस कर क्या कहते हैं। लाइट की लेंथ की रेंज होती है 7,500 लाइट है। नेचर लाइट के पास में होता है, सबसे पहला आर्टिकल ने, दूसरा है नेचर। लाइट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा कहाँ चलता है? इस लाइन पाथ चलता है। इसके बाद बात करते हैं किस कन्वेंशन है इसकी। लाइन कन्वेंशन सबसे पहला ऑब्जेक्ट इज टेकन इन साइड, बात ध्यान में आती है। ऑल मैन्स ऑलवेज टेकन फ्रॉम पोल्स के लिए मेजरमेंट इन राइट साइड ऑफ द पोल और ऑप्टिकल सेंटर टेक पॉजिटिव एंड टेकन एज नेगेटिव मेजरमेंट फ्रॉम एक्सिस परपेंडिकुलर अपवर्ड, positive and perpendicular downward. If lengths are given, then proportion of light direction of is positive, opposite taken as negative. बात ध्यान में आती होगी। इसके बाद फिर सीधी बात रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक, पहले तो डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके बाद ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, बात ध्यान में आती होगी। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगला था रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सिलेबस में प्लेन मिरर यानी कि रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर के नाम से दिया है, ठीक है ना। उसका रे डायग्राम जरा देखते हैं। ऐसे मान लो हमने कोई प्लेन बनाया, इसके सामने एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट लाइट को कहेगी रिट्रेस आएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से यहाँ पर ऐसे ही, और ये लाइट लाइट ऐसे पड़ी और ये ऐसे कर गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जितना ये इंसिडेंस उतना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वाले लाइट को हमने ये ऐसे निकलने वाली दो लाइट, एक ये थी और एक ये थी, तो हमने देखा बस, और ये वाला देखा हमने, ये कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि डाइवर्जिंग है। हमने इनको पीछे किया, हमने इनको ट्रेस किया तो पाया कि ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। पॉइंट का ये बना, बट दिस इमेज इज बाय द वर्चुअल मीटिंग। ऐसा लग रहा है कि ये कर रही हैं, मीट नहीं कर रही हैं, ऐसी इमेज को हम क्या कहने वाले हैं? वर्चुअल इमेज। बात ध्यान में आती हो। दूसरी बात, जितना एंगल उतना एंगल ये है, इस नाते ये अच्छा हाँ इसका वाले का इसे रिफ्लेक्ट करा करके यहाँ से निकलने वाली दो लाइट रे की लौट गई और ये ऐसे गई, यहाँ से हमने इसको पीछे ऐसे ट्रेस करा, इसको हमने ऐसे पीछे ट्रेस करने पाया, पॉइंट की इमेज यहाँ बन गई। जो इमेज कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज बनी। मिरर के केस में जो साइज ऑफ इमेज वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो इस इमेज की 4 कैरेक्टरिस्टिक बनी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक बनी वर्चुअल, डायरेक्ट, सेम साइज बिहाइंड द मिरर, ये अपराइट का मतलब राइट हो गया। बात ध्यान में आती ना। ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। अगला अपना कर्व मिरर में अपने सिलेबस कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। अपने सिलेबस कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मेरे साथियों दो स्फेरिकल मिरर दो का होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव कॉन्वेक्स, और दूसरा है कॉनकेव मिरर। बहुत ध्यान से समझना। अगर एक ऐसे स्फेयर था, इसका अंदर से पॉलिश कर दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया, बाहर पॉलिश करा मिरर बना, उसका नाम क्या है? केव, और अंदर से पॉलिश करा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज। ये वाला जो कॉनकेव है, इसको कॉनकेव मिरर पर जब लाइट है तो ये करता है प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे अगर कॉनकेव मिरर पे पड़ती, कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है। जहां से पास करती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस को कहते हैं, उसी को कहते हैं। यहाँ से हमें पता चला बीम ऑफ लाइट हमने डाला तो कन्वर्ज कर गई, इस वजह से कॉनकेव मिरर को और हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड जब हमने इस पे लाइट डाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे लाइट डाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया, तो आफ्टर द रिफ्लेक्ट ऐसे भग गया और ये भग गया, लेकिन हमको ये कहाँ से लाइट चली आ रही? फोकस से चली आ रही। बात ध्यान में आती ना। ये लाइट रही थी पैरेलल, आफ्टर द रिफ्लेक्शन कैसे डाइवर्ज कर गई, इस नाते से मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। बात ध्यान में। इसका जो ये फोकस है और जिस कॉर्ड पार्ट से काट करके निकाला गया उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी कॉन्फ्रेंस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कर्वेचर की डेफिनेशन आ गई तो क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच मिरर से मिरर काट करके निकाला गया है, उस स्फीयर रेडियस है, उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात ध्यान में आती होगी, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ। मेरे साथियों इस मिरर को ऐसे उठा करके सामने से देखोगे, इसको ऐसे उठा करके सामने और सर अपर्चर, आप यहाँ पे एक सर्कुलर अपर्चर पाओगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो क्या बोलते हैं? अपर्चर।
डेफिनेशन क्या बनी, लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर ऑफ द मिरर, लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर ऑफ द मिरर और लेंस कॉल्ड अपर्चर ऑफ द और लेंस। बात ध्यान में आती होगी, पक्का क्लियर है। फोकस की डेफिनेशन मिल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मिल गई, और किसकी डेफिनेशन मिल गई आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मिल गई। इन दोनों में जो फोकस होता है, फोकस और पोल की भी डेफिनेशन, ये जो आपका अपर्चर था, अपर्चर का जो सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, पोल, उसी को क्या बोलते हैं, पोल। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इन दोनों में रिलेशन है R=2f, इन दोनों में रिलेशन है क्या, R=2f। बात ध्यान में आती होगी। जो अपना कॉनकेव मिरर है, अपना जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, वो जब बनाता है तो मान लो यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इसने इमेज बनाई, यहाँ पर ऐसे हमने डाला और यहाँ से हमने ऐसे लाइट इस पे इंसिडेंट करा, ये इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये डिस्टेंस f फोकल लेंथ कहलाता है। इन तीनों में रिलेशन u f फॉर द मिरर इज 1/f = 1/v + 1/u, 1/v + 1/u, इसी को क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। मेरे साथियों, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m क्या हो जाएगा, h'/h, या इसी को कई बार I/O दिस इज इक्वल टू -v/u, यही क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ये हमारा पूरा मिरर। इसके बाद फिर मिरर का क्या है, रे डायग्राम। इसके बाद मिरर का क्या है, रे डायग्राम। रे डायग्राम आपको बनाना आता है, केवल एक बात ऐसे बोलता जाऊं तो आपको ध्यान आता जाएगा। सबसे पहला रे डायग्राम है, हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी लाइट रेज हमें चाहिए, 2 लाइट रेज चाहिए। बात ध्यान में आती ना। हमारे पास ऑप्शन में कितनी लाइट रेज होती, 4, 4 में से कोई भी 2। कौन कौन सी 4, एक ऐसी लाइट रेज जो कहाँ से जा रही होगी, फोकस से जा रही होगी, एक ऐसी लाइट रे जो कहाँ पे, पोल पे इंसिडेंट, और एक लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इन 4 लाइट रे में से कम हमें 2 लाइट रे चाहिए होता है, क्या करने के लिए, मिरर की इमेज बनाने, मिरर की इमेज बनाने के लिए। रे डायग्राम में हम जरा देखते हैं कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट हमने डाली है, तो ये फोकस पे जाकर के मिलेगी। बात ध्यान में आती है। इमेज के बारे में क्या कहना, ये इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का मतलब हाईली डिमिनिश, बहुत इमेज बन गई। बात ध्यान में आती है। और कैसी बनी, रियल बनी, पॉइंट साइज है, इसलिए हम इसको इसलिए इस नाते से इसको हम इरेक्ट या अपराइट नहीं कहना चाहिए। बुक्स में लिखा है कि इन्वर्टेड है, तो हम कह दें कि इन्वर्टेड है, तो हो गई रियल इन्वर्टेड साइज एट फोकस। बात ध्यान में आती ना, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज एट फोकस, ध्यान रहेगा ना। दूसरा था ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, दूसरा हम था ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। इसी ठीक उल्टा, का ठीक उल्टा ऑब्जेक्ट पे रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, रिवर्सिबिलिटी इसी को कहा हमने। बात ध्यान में आती होगी। इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, क्या होगा, एनलार्ज, रियल होगी, बात ध्यान में आती ना। और कैसी होगी, अपराइट होगी, बात ध्यान में आती ना। ये सारी बातें हमने इमेज की कैरेक्टरिस्टिक किसकी जानी, सेकंड वाले की। तीसरा केस था, बहुत ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बोलो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। बात ध्यान में आती है ना। फाउंड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे गए ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, यानी बियॉन्ड 2f रखा है, या इसी को कहेंगे बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी रखा है, तो जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ पे होगी, c और f के बीच में होगी, f और 2f के बीच में होगी। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड found between f and 2f, real inverted diminished found between f and 2f, याद हो जाना चाहिए था। बात ध्यान में आती ना। ऐसा हमने बना लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f रखा था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f था, ऐसे ही बन गई, ऐसे इमेज बन गई। बात ध्यान में आती होगी ना। पांचवा हमारा था बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा हमारा था बिटवीन सी एंड एफ। इसी का ठीक उल्टा, सब उल्टा हो गया, बस केवल इन, हाँ बात ध्यान में, यहाँ रखा ऐसे, ऐसे रखा, तो कैसी इमेज बनने वाली है, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज बियॉन्ड 2f, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज बियॉन्ड 2f। बात ध्यान में आती है ना। ये हमारा क्या हो गया, रे डायग्राम। छठवां रे डायग्राम इसका है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन
फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल ऐसा रख दिया। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे ऐसे लाइट पड़ी, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। यहाँ से लाइट ऐसे पड़ी, ये कहाँ जाएगी, ये लाइट रे कहाँ चली जाएगी, ये जितने एंगल पे उतने पे जाएगी। ये दोनों लाइट रेस डाइवर्जिंग है, कभी नहीं मिलेंगे। हमने पीछे ट्रेस किया तो पीछे मिलती हुई हमको नजर आती हैं ऐसे। ये जो इमेज बनी, कैसी बनी इमेज, वर्चुअल, एनलार्ज्ड, अपराइट, बात ध्यान में आती है ना। और बिहाइंड द मिरर, ये हमारा रे डायग्राम था किसका, कॉनकेव मिरर का। इसके बाद फिर कॉन्वेक्स मिरर के दो रे डायग्राम होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हमारा पहला केस है, उसमें ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी उसके केस में, फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, बात ध्यान में आती ना। हालांकि पॉइंट साइज बनती, इस नाते उसका इरेक्ट और इन्वर्ट नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऐसा लिखा रहता है कि कैसी है वो, अपराइट है, तो इस नाते से हम उसको अपराइट मान करके चलेंगे। बात ध्यान में आती होगी। दूसरा केस क्या था, कहीं भी रखी हो अदर देन इन्फिनिटी, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हो तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड। अपराइट या इरेक्ट एक ही बात होगी, बात ध्यान में आती है ना। ये हमारा क्या खत्म हो गया, रे डायग्राम। ये पूरा खत्म हो गया क्या आपका, रिफ्लेक्शन। ये खत्म हो गया क्या आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला टॉपिक क्या था, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जब लाइट किसी एक मीडियम में चल रहे हो, चलते चलते उस लाइट का पाथ चेंज हो जाए, जब मीडियम चेंज हो तो लाइट का क्या चेंज हो जाए, पाथ चेंज हो जाए। मतलब क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन चेंजिंग द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मीडियम चेंज हो तो वो बेंड कर जाए, प्रोसेस का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात ध्यान में आती है ना। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट चल रही है किसी मीडियम में, एक मीडियम से चलते टाइम दूसरे मीडियम में जाते हो तो इसकी स्पीड जितने गुना चेंज हो जाती है, वेवलेंथ या स्पीड जितने गुना चेंज हो जाती है, सी मीडियम इज इक्वल टू क्या है, सी नॉट बाई एन। बात ध्यान में आती है ना, सी नॉट बाई एन। ये किसी जब वैक्यूम से चलते हुए किसी मीडियम में गई तब इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर किसी मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन N21। बोलो, बात ध्यान में आती है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ से एक बात पता चली, N21 इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 अपॉन C2। दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, N2 अपॉन N1। वहाँ पर N1 और N2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड 2। बोलो, बात ध्यान में आती है कि ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम के हमें लर्न करने रहते हैं। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, याद रखें 1.5, ध्यान रखना है, ठीक है ना। वाटर का कितना होता है, 4/3, बात ध्यान में आती है ना। और एक चीज़ का और याद रखना होता है, एयर का 1.003, डायमंड का 2.42, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जर्मेनियम का 4.05, बात ध्यान में आती है ना। ये सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है। अगला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमसे कहता है वही पहले पुरानी कटी छटी बात, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे दीदी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। साथ साथ बोलो तो याद हो जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। 5 बार हमने बोला, तुम्हें भी याद नहीं हुआ। दूसरा लॉ बोला क्या, स्नेल्स लॉ। दूसरा क्या था, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात ध्यान में आती ना। दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अगर ये लाइट ऐसे जा रही थी, ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट ऐसे जा रही थी तो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो, यहाँ से मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तब हम लिखेंगे क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। बोलो, बात समझ में आती कि नहीं आती। ये हमारा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें 2 बातें और ऐड करते हैं, क्या, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसे डेंसर कहेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसे। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो, और अगर लाइट इंसिडेंट कर गई नॉर्मली तो अनडिविटेड पास कर जाएगी। फिर से सुनना, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर जाएगी तो अनडिविटेड पास कर जाएगी। बात ध्यान में आती है ना। अनडिविटेड का मतलब सीधा चला जाएगा। ये अपना क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगला जो टॉपिक था अपने को पढ़ना वो क्या था,
रिफ्रैक्शन थ्रो थिक ग्लास प्लेट, रिफ्रैक्शन थ्रो थिक ग्लास स्लैब या थिक ग्लास प्लेट। मेरे साथियों ध्यान से, रिफ्रैक्शन थ्रो थिक ग्लास प्लेट या थिक ग्लास स्लैब। ऐसा लाइट ऐसे मान लो ये एक ऐसे ग्लास स्लैब था, इस पर लाइट ऐसे पड़ी, लाइट ऐसे पड़ी, ये क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर यहाँ पर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जितना ये टुवर्ड्स गई थी, अब की बार उतने अवे चली जाएगी। इस नाते से इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों एक पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं देयर इज नो डेविएशन ओनली शिफ्टिंग। यहाँ पे डेविएशन नहीं होता, केवल क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। डेविएशन नहीं होता, केवल क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। बात ध्यान में आती होगी ना। ये शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी होती है जरा बोलिए, ये कितना शिफ्ट कर जाता है इसकी शिफ्टिंग। मान लो x है तो x इज इक्वल टू क्या होता, t साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर। बात ध्यान में आती ना। यहाँ पर यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बात ध्यान में आती होगी, पक्का बोलो, क्लियर है। ये क्या था, इसकी शिफ्टिंग। बात ध्यान में आ गई। अगला इसका कंसेप्ट था रियल एंड अपरेंट डेप्थ। इसका कंसेप्ट था रियल एंड अपरेंट डेप्थ। जब इसको एकदम प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा, अभी आज जाना घर में, एक गिलास पानी लेना, उसमें से अपनी कलम खड़ी कर देना, तो तुम्हें जहाँ से पानी है वहीं से कलम ऐसे मुड़ी हुई नजर आएगी, आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। रियल एंड अपरेंट डेप्थ। मान लो ऐसे कोई चीज़ है किसी कंटेनर में, यहाँ पे ऐसे मान लो कोई लिक्विड या कोई भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन है यहाँ पे रखा हुआ, जिसकी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की h है, लेकिन हमको ये ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता कितने पर, h डैश पे। तो यहाँ से पता चला h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन n। यहाँ पे h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन, यहाँ पर h डैश को क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ, और h को क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। इसकी शिफ्टिंग y कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस h डैश, h माइनस h डैश। यहाँ पर h डैश के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख दोगे, h अपॉन n रख दोगे। बात ध्यान में आती ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू h डैश n माइनस 1। ये शिफ्टिंग का फार्मूला हो गया। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती। अगला टॉपिक क्या था, लेंस। अगला टॉपिक क्या था, लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रो लेंस। लेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। दो चाहे कॉन्वेक्स सरफेसेस, चाहे दो कॉन्वेक्स सरफेसेस, कॉनकेव सरफेसेस, चाहे एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिल जाते हैं, तो जो सरफेस बनता है उसे क्या बोल देते हैं, लेंस। ऐसे कह सकते हो कि बैक टू बैक कॉम्बिनेशन। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म नहीं था क्या, अच्छा कोई बात नहीं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, लेंसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे एक ये बनाया हमने लेंस, लेंस दो तरीके का होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है जो बीच में मोटा, छूने से कैसे जानेंगे, बीच में मोटा किनारे किनारे पतला, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, और किनारे किनारे मोटा बीच में पतला, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। बात ध्यान में आती ना। दोनों के लिए कॉमन लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू फिर से वही h डैश अपॉन h या i अपॉन o, दिस इज इक्वल टू v अपॉन u। मिरर के केस में क्या बना था, माइनस v अपॉन u, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। अगला क्या है, पावर ऑफ लेंस। अगला क्या है, पावर ऑफ लेंस। 1/f इज इक्वल टू क्या है, पावर ऑफ लेंस। 1/f इन मीटर, फोकल लेंथ किसमें, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में रखा तब 100/f कर देंगे, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करें तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। पावर का कॉम्बिनेशन, पावर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2। अब क्या बोलना है, बोलो, रे डायग्राम। इसका क्या है, रे डायग्राम। किसका, लेंस का रे डायग्राम। मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझना। रे डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस का पहला रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। बात ध्यान में आती ना। इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। कैसी इमेज बनी, रियल। बात ध्यान में आती ना, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज एट फोकस, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज एट फोकस। दूसरा, पहला डायग्राम ये था। दूसरा इसी का ठीक उल्टा, क्या बोला, फोकस पे रखो तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगी। हाँ, रियल इन्वर्टेड, रियल इनलार्ज, और बात ध्यान में आती होगी ना, और हाईली इनलार्ज, इसे कहेंगे हाईली इनलार्ज। तीसरा वाला क्या हो गया, तीसरा रे डायग्राम, हाँ 2f पे रखा। कहाँ रखा,
2F पे रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा 2F पे, तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी 2F पे। 2F पे इमेज जो बनी वो इमेज कैसी होगी, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एट 2F। बात ध्यान में आती ना। तीसरा हो गया। चौथा चौथा बोले बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F। जब बियॉन्ड 2F बोलेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, F एंड 2F के बीच में, F एंड 2F के बीच में कैसी इमेज बनेगी, रियल स्मॉल साइज। बात है, रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज बिटवीन F एंड 2F। इसी का ठीक उल्टा जब हमने किया, इसी का ठीक उल्टा हमने किया, F एंड 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज तो वैसे ही रही, बस खाली एक नेचर इसका बदल गया। वो क्या, ये क्या हो गई, बियॉन्ड 2F चली गई, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड 2F एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। छठवां क्या था, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F। यहाँ से हमने लाइट डाला तो ये अपने फोकस से जाएगी, और ये लाइट डाला, अब ये दोनों लाइट यहाँ से डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, कभी नहीं मिलेंगी, इनको पीछे ट्रेस किया तो एक वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट बनी, वर्चुअल बनी, एनलार्ज बनी, और इनसे सेम साइज। बात ध्यान में आती ना। बात बोलो, ये क्या हो गया, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। बात ध्यान में आती होगी ना। अगला क्या था, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। बात ध्यान में आती है ना। कॉनकेव लेंस का दो रे डायग्राम अपने को पढ़ना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे हमने इंसिडेंट करी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन जहां से आती हुई मालूम पड़ेगी उसी पॉइंट को अपने लोग क्या बोलेंगे, फोकस कहेंगे। उसी पॉइंट को अपने लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यही इमेज बन गया, यही इमेज बन गया। पहला केस था। दूसरा केस किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट रहा, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा तो जो इमेज बनी ऐसे गई, ऐसे चली गई, ये हमने लाया तो हमको ये मालूम पड़ा कि ऐसे ये इमेज जो बनी वर्चुअल बनी, स्मॉल साइज बनी, इरेक्ट बनी। बात ध्यान में आ गई होगी। ये हमारा पूरा क्या था, लाइट 10th CBSE के स्टैंडर्ड का। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त होगा, फिर मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए।